Unacademy. चलिए अब आगे चलते हैं। हमने अपना लैंग्वेज तैयार कर लिया। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, फॉर जनरल नॉलेज वी हैव वेरी गुड मैगजीन्स। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन्स को भी रेगुलरली सब्सक्राइब करो और उनको रेगुलरली उनके आर्टिकल्स पढ़ो। बहुत सारी आती हैं, so you can go regularly for the magazines also, especially for essays. So please start working hard on your essay component. चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्स पे। ऑल ओवर इंडिया there is a common system of judicial examination. Firstly, there is a prelims. Almost all the questions, all the laws are covered in prelims. प्रीलिम्स में कई स्टेट्स में तो 125 क्वेश्चंस होते हैं, कई स्टेट्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली नेगेटिव मार्किंग है, मोस्टली 0.33 होता है, पर जितना भी है। नाउ आपकी बहुत तैयारी है, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, आपने प्रीलिम्स अगर भगवान ना करे क्लियर नहीं किया, मामला खत्म, वहीं रुक गया सब कुछ। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू आई मूव अबाउट प्रीलिम्स? As the competition is increasing, the minimum qualifying marks are increasing, because it depends on the number of posts. How many students are called for the mains depends on the number of posts. In some states उन्होंने minimum qualifying mark रख दिया, इतना पास होगा तब बुलाएंगे मेंस के लिए, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। For SCs and STs there is a lower cutoff. तो जो SC and ST हैं उनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, वही वैसे ही होता है ना। वहां पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जहां पे वो सिस्टम है वो करना है, और जहां पे सिस्टम है कि वी विल कॉल 10 टाइम्स द नंबर ऑफ इन द मेंस वगैरह, तो वहां पे फिर नेचुरली यू हैव टू बी द टॉप पीपल। एंड नाउ विद नेगेटिव मार्किंग, मेरा अब आज का एक्सपीरियंस बता रहा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर 125 क्वेश्चंस हैं तो अनलेस आपके 100 क्वेश्चंस राइट हैं, देन ओनली यू कैन बी श्योर कि आपको मेंस की कॉल आएगी। आजकल इवन 90 क्वेश्चंस हैज बिकम अ डेंजरस एस्पेक्ट, यानी कि 90 क्वेश्चंस बिना कोई विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, 90 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो चांसेस आ कि आप बन जाओगे, आप निकल जाओगे मेंस के लिए। इतना टफ हो गया है कंपटीशन। दैट मीन्स वी हैव टू एम कि हमारे कम से कम 100 क्वेश्चन तो मिनिमम करेक्ट हों, तब हमारा पक्का है कि हमें मेंस की कॉल आएगी। तो तैयारी कैसे करें? नो देयर इज नो सेट ट्रेंड। हर साल कोई ना कोई ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर इस साल पता चला सीपीसी पे 125 में से 30 क्वेश्चन थे, अगले साल हो सकता है 125 में से 5 क्वेश्चन है। एक बार मैंने देखा आईपीसी में 30 क्वेश्चंस थे, अगले साल मैंने देखा आईपीसी का 1 क्वेश्चन था। सो विच मीन्स वी कैन नॉट गो विद दिस कि पिछले 10 साल का पेपर देख लेते हैं ऐसे ही आएगा। नो, कुछ भी श्योर नहीं है। एक बार मैंने देखा था लिमिटेशन लॉ पे ही 20 क्वेश्चंस थे, एक माइनर लॉ पे 20 क्वेश्चंस। एक बार मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन पे एक हिली एरिया एक स्टेट के 20 क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे बहुत सारा पूछ लिया। आई थिंक 20 में से 10 क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे थे। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए, जैसे पंजाब आ रहा है या और जैसे छत्तीसगढ़ आ रहा है और बहुत सारे आ रहे हैं, तो अभी क्या करना है हमने? लेट्स टेक ईच लॉ piecemeal.
हम पहले सिविल 1 को पकड़ लेंगे। सिविल 1 का जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो लेट मी फर्स्ट टेक अप सीपीसी। मैं क्या करूंगा, सीपीसी का पहले अपना मैं व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द इंडेक्स खोल के उसका सेक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर वो साथ साथ पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्शन 26 सीपीसी पढ़ रहा हूं, तो साथ साथ ऑर्डर 4 पढ़ रहा हूं, राइट। सो मैं एक एक चीज इंटरलिंक करके पढ़ना शुरू करूंगा और डिटेल में पढ़ूंगा। आफ्टर उसके बाद प्लीज रिमेंबर, मेयरली क्योंकि आपने एक रीडिंग दे दी, ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल इनफ। सो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज री रिवाइज करना है। बेयर एक्ट की मास्टरी जिसको नहीं है, उसका जज बनना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस। Anybody who does not know his Bear Act like the back of his hand, it will be difficult for him to crack judiciary. So I want you to master your Bear Act. I want you to go through your Bear Act, open your book, your textbook, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी ऑथर की आपको अच्छी लगती है, एक तरफ वो खोलो और एक तरफ बेयर एक्ट, एक एक प्रोविजन पढ़ो। 10 प्रोविजन पढ़ लिए, ओके, इन 10 प्रोविजंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ये थी, लैंडमार्क जजमेंट्स ये थी। नाउ आई एम क्लियर अबाउट द 10 सेक्शंस, नाउ नेक्स्ट 10 सेक्शंस। ऐसे करते करते पूरे 158 सेक्शंस एंड पूरे 51 ऑर्डर्स आपने पढ़ लिए। अब मैंने इंडेक्स खोला, पहला पढ़ा, सपोज मैंने डिसमिसल ऑफ सूट पढ़ रहा हूं, ऑर्डर 9 पढ़ रहा हूं, आंखें बंद की, डिसमिसल कौन से कंडीशंस में हो सकता है, ये कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, डिफेंडेंट और प्लेंटिव नहीं आए तो क्या होगा, डिसमिसल होगा। इन अदर वर्ड्स, मैं एक एक चीज अपने माइंड में चर्न कर रहा हूं, एक एक चीज पढ़ा, याद किया, फिर आज थक गया, चलो आज मैं सोने जा रहा हूं। सोचते सोचते आज मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने पढ़ा था डिसमिसल, क्या पढ़ा मैंने, फ्रेश है आज माइंड में। जब आप दोबारा सोते सोते रिवाइज करते हो, वो पक्का हो जाता है। हफ्ता हो गया, आपने से 1/3 सीपीसी कर लिया। चलो मैंने इस हफ्ते में क्या किया, पहले 15 मिनट टेबल पे बैठ गए, कागज पेंसिल ले लिया, ओके मैंने पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, उसमें ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। रिवीजन, रिवीजन, जितनी रिवीजन करोगे उतने मास्टरी होगी लॉ की। सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इवन मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, पर आज भी जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं रिवीजन करके जाता हूं। चाहे मुझे बेयर एक्ट के कॉमास भी याद है, पर आज भी मैं जब जाता हूं उसके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कि कुछ नया एंगल मुझे मिल जाए। और हर स्टूडेंट मुझे कहते हैं, सर हर बार आप कुछ नया एंगल लेके आते हो, क्योंकि कुछ नए इंटरप्रिटेशंस आपके दिमाग में आते हैं। ओके, नाउ ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर लाइक दिस। एक एक सब्जेक्ट को इंडेक्स वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज मास्टर योर बेयर एक्ट। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? प्रीलिम्स के अंदर प्लीज हैपहैज़र्डली मत चलो। यहां पे आपका लैंग्वेज नहीं है, मोस्टली एक दो जगह है, पर लैंग्वेज मोस्टली नहीं है। तो लैंग्वेज, अब जैसे पंजाब आ रहा है, प्रीलिम्स में लैंग्वेज नहीं है, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप तीनों सब्जेक्ट्स को, लॉ के सब्जेक्ट्स को इकट्ठा चलाओगे। जैसा मैंने शुरू में बताया, सीपीसी, हिंदू लॉ और एविडेंस एक्ट या आईपीसी साथ साथ चलाएंगे, और एक मेरा माइनर लॉ। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया मैंने, या सोगा शुरू कर दिया मैंने, पर देन आई गो इनटू एवरी डिटेल। जब मैं बंद करूं तो मुझे पूरा बेयर एक्ट याद है। अगर मैं कुछ भी पूछूं आपसे, यहां पे क्या है, आप बता दोगे मुझे, यहां पे ये लिखा है। सडनली मैंने पूछा, विटनेस अगर नहीं आता सीपीसी में तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है जहां उसको सजा हो सकती है, सेक्शन 32। कितनी सजा हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है,
सब याद है सर, सेक्शन 32 याद है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। एक चीज और, अगर आपके जनरल नॉलेज में कम आते हैं क्वेश्चंस, अब अगर अनाउंस हो चुका हो जुडिशियल एग्जामिनेशन, तो नाउ एक दो महीने में आप जनरल नॉलेज के मास्टर नहीं बन सकते। So this is the time when you should concentrate more on your law rather than general knowledge, क्योंकि अब तो 2 ही महीने बचे, आने वाला है नोटिफिकेशन। अब डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जनरल नॉलेज, उतना ही टाइम आप लॉ को कवर करो। हो सकता है 2-3 आए, हो सकता है आपको आता हो, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, उसी में से आ जाए, वो लक की बात है। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट इज अ स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली आपके प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा 10-12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट हिस्ट्री पहले कर लो, और जो बच्चों ने मिस किया है, मेरे लकीली अनअकैडमी पे यूट्यूब अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं, फ्री लाइव लेक्चर्स जो फ्री हैं सबके लिए। उस पे मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में। यू कैन गो थ्रू देम। सिमिलरली यू कैन गो थ्रू ऑल these lectures, free live lectures अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री लाइव लेक्चर्स, लिंकिंग लेक्चर्स वेरियस एजुकेटर्स के हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हो टू गेट अ वेरी क्विक नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। सो बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। प्रीलिम्स के लिए प्लीज रिमेंबर, एक बहुत कंसंट्रेटेड एफर्ट है, एंड मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स दे विल ओनली प्रिपेयर फ्रॉम गाइड्स, कि ये एक गाइड, 2 गाइड, 3 गाइड में हम सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं, तैयारी हो गई। गलत। हो सकता है उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए। सो एमसीक्यूज को आपने तब करना है जब आपकी तैयारी हो चुकी है, ना कि आप शुरू ही उससे करो, बी ऑल एंड एंड ऑल उसको बना दो। नो, वो आपकी तैयारी हो जाए तो आप अपने आप को चेक करने के लिए बना सकते हैं, बट डोंट पुट योर एंटायर एफर्ट्स ओनली ऑन एमसीक्यूज अवेलेबल इन वेरियस गाइड्स। वो गलत स्ट्रैटेजी है, एंड मोस्टली जो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो फेल होते हैं, क्योंकि कई बार एक भी क्वेश्चन उनमें से नहीं आता। आई होप आई एम क्लियर। जहां तक मेंस की तैयारी है, मेंस का प्लीज रिमेंबर, आपको टॉपिक वाइज करना है। जब आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए। सारे टॉपिक्स लिखने के बाद नाउ यू सी द 10 ईयर पेपर्स, कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस किस तरह आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अब हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। नाउ नेचुरली, बिकॉज टुडे, आज तो एक इनिशियल लेक्चर था, आई बी टीचिंग यू ऑन दिस वेरी चैनल। वी विल टेक अप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसका मेंस का क्वेश्चन ये है और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज वाला हमारा ये था, ये एक इंट्रोडक्टरी मेरा लेक्चर था, कि आप प्रिपेयर हो जाओ पहले मेंटली। दोज हु आर मेंटली प्रिपेयर्ड आर ऑलवेज सक्सीड इन जुडिशरी, ऑलवेज वही जीतते हैं। नाउ यू नो, मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू सबसे मुश्किल पार्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले मैं इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, तब मेंस की कराऊंगा, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर, इफ यू स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी के पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, पास हो गए तो मेंस कर लेंगे और बाद में इंटरव्यू कर लेंगे, इज रॉन्ग स्ट्रैटेजी इन माय व्यू। इफ यू विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू मींस यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग अंडर द सन। आप सारे लॉ कर रहे हो, और वो लॉज भी कर रहे हो जो आपके सिलेबस में नहीं है। एक बार जब आपकी डिटेल तैयारी हो गई, तो नेचुरली अब आप उसमें से मेंस के टॉपिक्स कर लेते हो, और जब आपने एक एक वर्ड, एक एक सेक्शन का कर लिया है, तो आपका प्रीलिम्स तो अपने आप तैयार हो गया। दैट इज व्हाई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फर्स्ट, मेंस प्रीलिम्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये स्ट्रैटेजी करेक्ट स्ट्रैटेजी है। ओके, नाउ यू नो, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस चैनल जो आज शुरू हो रहा है। ये जो हमारा
जुडिशियल प्रिपरेशन विद अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है. This is, I believe, a treasure box because you are going to get everything here. There are going to be so many educators who are going to teach you many, many things. I'm going to give you lectures on major laws, how to prepare for mains, interview की तैयारी कैसे करें. There are all the educators on an academy are one of the best in the country. So basically आपको बहुत सारे laws की तैयारी करवा देंगे. आपको जहां मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन विल बी अवेलेबल. In other words, you will know everything about judiciary, how to prepare for judiciary, how to go about judiciary, how to start, how to end, how deep to go, what all should I be studying, how long I should be studying. All answers will be here. Which judicial examinations are coming, which notifications are out, everything under one umbrella. You know, Unacademy was thinking for a very long time that we must have one YouTube channel so that we can reach everybody, in which everybody comes to know about everything about judiciary. And I think this is probably one of the best steps Unacademy has taken. Unacademy, I've joined them for the last 1.5 years, and I can vouch that Unacademy is probably one of the best forums today to crack judicial examinations. A lot of students have already started cracking. अभी उड़ीसा का रिजल्ट आया है, उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, हरियाणा में रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी में पढ़े हैं, they have already started getting success. So, you know, I will sincerely advise that if you can afford, please join Unacademy as soon as possible. It is a very, I mean, as compared to offline, this is a very cheap. I think about 50,000 rupees में आपको पूरे साल का, and you get subscription for everybody. जितने भी हैं सबका benefit आपको मिलता है. So this is probably the best opportunity to crack judicial examinations. See, I'm not a politician and I don't make promises जो क्या electoral promises हैं. मैं वही चीज बोलता हूं जो मुझे लगता है सही है. And I can tell you with my experience of so many judicial officers success, उनके बेस पे मैं आपको बता सकता हूं कि एक अकेडमी की जरूरत है. आज के दिन में आपको मदद बहुत बड़ी हो जाती है. So come and join us. I always say this is a bandwagon of success. Come and join us and you will see the results. Join, please subscribe. Don't forget to subscribe to this channel so that you get updates on everyday basis. Don't forget the name. It is right here. Judiciary Prep with Unacademy. Subscribe this channel and don't forget to like it also. I wish you all the very best. I'm sure all of you are going to achieve the stars. All of you are going to achieve your dreams. God bless you all. Unacademy. Let's crack it.